नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा और इस समय हमें एनडीटीवी के डेटा सेंटर में हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत हैं और साथ ही खास मेहमान भी हैं हमारे साथ अमिताभ जी। चुनाव में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो चुनाव परिणामों पर सीधा असर डालते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं फैक्टर्स से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि हवा का रुख किस ओर बह रहा है। हम आपको विभिन्न राज्यों के चुनावी जंग की सटीक तस्वीर भी दिखाएंगे। बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक समेत तमाम राज्यों के समीकरणों को डिकोड करेंगे। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं महिला मतदाताओं से, जिन पर मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काफी जोर लगाया है और अब कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनंत के पास कि आखिर महिलाओं पर इतना जोर क्यों है, पिछले चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिससे सभी पार्टियों और महिलाओं की ओर दौड़ने लगी है। शुक्रिया अखिलेश। तो महिला फैक्टर की हम बात कर रहे हैं और महिला फैक्टर चुनाव में इतना बड़ा हो चुका है कि तमाम पार्टियां नारी शक्ति वंदन में जुटी हैं। तो आज हम महिला फैक्टर कितनी ताकत रखता है चुनाव में, कितनी इसकी भागीदारी है, इस पूरे गुणागणित को आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंकड़ों के जरिए इस महिला फैक्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले 2019 से लेकर 2004 से लेकर 2019 तक के जो चुनावी आंकड़े हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े आपको हम बताते हैं और कैसे महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ गई। 2004 का अगर हम विश्लेषण करें चुनाव का, तो 62% पुरुषों ने मतदान में हिस्सा लिया। महिलाओं की भागीदारी पर नजर डालें तो महिलाओं ने 53% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ये तो हुआ 2004 का मतदान। अब बढ़ते हैं 2009 की तरफ। यहां पर थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा आपको। पुरुष 60% मतदान में हिस्सा लिया। और अब बात करेंगे महिलाओं की कि महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा। महिलाओं ने 56% वोटिंग में हिस्सा लिया। 56% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 3% यहां पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी 2009 में। 2014 की बात कर लेते हैं। 67% पुरुष मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। महिलाओं की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा है 66% महिला वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंचे वोट डालने के लिए। 2019 में इसमें और इजाफा देखने को मिलता है। 2019 में अगर पुरुषों की बात करें तो 67% पुरुषों ने मतदान में हिस्सा लिया। जो पुरुष वोटर्स थे उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं पुरुषों से आगे निकल जाती हैं। 2019 में 67.2% महिला वोटर्स ने वोटिंग में पार्टिसिपेशन किया। हालांकि ये बढ़त मामूली है लेकिन बहुत कुछ बयां करती है। और 2004 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि 14% इजाफा हुआ है महिला वोटर्स की संख्या में वोटिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं किसको कितना वोट मिला महिलाओं का और पुरुषों का। 2004 की अगर हम बात करें तो 26% पुरुष मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट किया। 23% पुरुष मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया। महिलाओं की स्थिति पर नजर डालते हैं। वहां पर 27% महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में गई महिला वोटर्स, और 22% महिला वोटर्स ने बीजेपी को अपने मतदान के लिए चुना। अब बात कर लेते हैं 2009 की अगर हम बात करें तो 28% पुरुष वोटर्स ने कांग्रेस को चुना, 20% पुरुष वोटर्स ने बीजेपी को चुना। महिलाओं की अगर बात करते हैं 2009 में तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है कांग्रेस को चुनने में। 29% महिला वोटर्स ने कांग्रेस को चुना और 18% ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। लेकिन यह स्थिति बदलती है 2014 में आकर। 2014 के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं कि पुरुषों ने किस पार्टी को चुना, महिलाओं ने किस पार्टी को चुना। 2014 में अगर हम बात करें पुरुष वोटर्स की तो 19% ने कांग्रेस को वोट दिया, 33% ने बीजेपी को वोट दिया। तो यहां पर पुरुष वोटर्स की संख्या में भी उछाल देखा गया बीजेपी के पक्ष में। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला वोटर्स ने 19% महिला वोटर्स ने कांग्रेस को चुना और 29% महिला वोटर्स ने बीजेपी को चुना। तो एक बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिला बीजेपी के पक्ष में। 2019 की अगर हम बात करें तो पुरुष वोटर्स की संख्या कांग्रेस के पक्ष में गई 19% और बीजेपी के पक्ष में 39% पुरुष वोटर्स ने मतदान किया।
महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने 20% महिला वोटर्स ने कांग्रेस को वोट किया और 36% महिला वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया, जो कि 2014 के मुकाबले ज्यादा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे महिला मतदान प्रतिशत बढ़ता गया, कैसे कैसे पार्टियों की किस्मत उसके हिसाब से बदल जाती है। अब आपको बताते हैं कि 2019 के अंदर 228 सीटें ऐसी थी जहां पर महिला मतदान ज्यादा हुआ पुरुषों के मुकाबले। किस पार्टी को फायदा हुआ, अब यह देखना जरूरी हो जाता है। यहां पर इन 228 सीटों में से बीजेपी के खाते में 110 सीटें गईं और कांग्रेस के खाते में, अब देख लेते हैं, कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गईं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, उसका फायदा यहां पर बीजेपी को होता हुआ नजर आया है। 228 सीटों का लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा। अब बात कर लेते हैं स्ट्राइक रेट की। तो स्ट्राइक रेट, जब महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया 2019 में पुरुषों के मुकाबले, बीजेपी को फायदा हुआ, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 62%। यह महत्वपूर्ण बात यहां पर निकलकर सामने आती है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 18%। अब जरा और कुछ आंकड़ों पर आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं। 2019 से जुड़े ये आंकड़े हैं। अगर हम 2019 के पूरे ओवरऑल चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस की अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, वो आंकड़ा भी अब आपके सामने है। 421 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। अब किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, ये आपके सामने आ रहा है। तो बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है 50 का आंकड़ा पार कर गई। इस बार के चुनाव में वो 52 सीटें हासिल कर पाई। तो ये पूरा आंकड़ों का लेखा जोखा आपके सामने है। और स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 70% और कांग्रेस की अगर स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो वो रहा 12%। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं, उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालयों का निर्माण कराकर यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने की कोशिश की गई है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। अमिताभ जी, बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल सीधा निष्कर्ष दिख रहा है कि जब भी महिलाएं ज्यादा वोट डालती हों, जो कि अब एक ट्रेंड बन चुका है, बन रहा है, तो बीजेपी को सीधा फायदा हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या मान रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण तो एक जो लाभार्थी वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्रिएट हुआ है। अगर हम बहुत सारी योजनाओं की बात करें, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना, उसमें 10 करोड़ से ऊपर लाभार्थी हैं। पीएम आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृ वंदन योजना, इन सब योजनाओं में 3 करोड़ से ऊपर महिला लाभार्थी हैं। अगर हम मुद्रा लोन की बात करें, 70% मुद्रा लोन, लगभग 30 करोड़ जो लोन डिसबर्स हुए हैं वो महिलाओं को हुए हैं। तो सोशल वेलफेयर जो है वो महिलाओं की तरफ टारगेटेड रहा है मोदी 1.2 एंड मोदी 1.2 में, जिसका पूरा का पूरा फायदा हमको देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि महिला वर्ग जो है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस और लिटरेसी की वजह से ये माना जाता है कि जाति पाति और सोशो इकोनॉमिक क्लास से उठकर इंडिपेंडेंट वोटिंग डिसीजन ले रही है। अगर हम देखें आंकड़ों को तो 9% पुरुष मतदान ज्यादा हुआ करता था 2004 में, और आज 2019 में महिलाओं का मतदान ज्यादा है। 11% की लीड थी कांग्रेस पार्टी को महिला सपोर्ट में 2009 में, और आज भाजपा को 16% की लीड है। अगर इसको वोट शेयर में कन्वर्ट करें, क्योंकि आबादी 50% है, यानी 8% वोट शेयर लीड जो आज भाजपा को है कांग्रेस के बनिस्बत, वो सिर्फ महिला फैक्टर की वजह से है। और 2019 में
19% कांग्रेस को वोट मिला था और 37% भाजपा को। तो इसमें से 8% जो है वो पूरा का पूरा महिला फैक्टर है। तो क्या यही कारण है कि इस चुनाव में जब हम घोषणा पत्र देखते हैं, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का भी आने वाला है, तो महिलाओं पर खास तौर से जोर है? ये कहा गया है कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा उसमें भी नारी शक्ति, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, उन्हें कैसे एम्पावरमेंट उनका हो, और साथ ही अभी तक की जो 10 साल की योजनाएं हैं उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। जी, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट वोटिंग डिसीजन आज महिलाएं ले रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले पुरुष प्रधान, पुरुष जो उस घर में फैसला करते थे, उसके बेसिस पर महिलाएं मतदान करती थी। लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, उनकी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि महिलाएं इंडिपेंडेंट वोटिंग डिसीजन ले रही हैं। आज हिंदी हार्टलैंड में एक बहुत बड़ा ये एक ह्यूमर है कि जब पुरुष महिलाओं से पूछते हैं कि आपने किसको वोट किया, तो ये जवाब उन्हें घुमा फिरा के गोल मटोल कभी मिलता ही नहीं है। तो महिलाएं एक सशक्त वोटिंग ब्लॉक के रूप में उभर के उभरी हैं। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ भाजपा की तो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे आपने बताया, जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी ने भी नारी शक्ति के ऊपर काफ़ी फोकस किया है अपने मैनिफेस्टो में, और कई सारे राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, कर्नाटक और हिमाचल, वहां पर जो गारंटीज हैं वो महिलाओं के ऊपर फोकस्ड हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस से अलग दूसरी पार्टियों की भी बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, जिसने कि बिहार में शराबबंदी की है, तो वो भी जब ये फैसले करते हैं तो महिला मतदाता उनके जहन में रहती है। हाँ, क्योंकि एक तो आबादी 50% है। पहले टर्नआउट कम होता था, आज टर्नआउट भी पुरुषों से अधिक हो रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पार्टियां जो हैं वो आज भी, कितनी भी बातें हम कर लें, आज भी जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हम देखें तो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अगर आपको महिला मतदाता को लुभाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप टिकट नहीं दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, हालांकि पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है, तो उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स आपको लाने पड़ेंगे। जैसा हमने देखा है, प्रोहिबिशन हो, आवास योजना, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब महिला टारगेटेड स्कीम्स है। कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स है। 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कर्नाटक में, 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं आज, फ्री बस ट्रैवल है। ये सब महिला एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक सरकार के नज़रिए को दर्शाता है, जिसका फ़ायदा हम देख रहे हैं चुनावों में उनको मिलता रहा है। 2019 की अगर हम बात करें, जो आपने मुद्दा उठाया कि प्रतिनिधित्व जो है महिलाओं का, वो चाहे बातें होती हों कि बढ़ना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। ये बात ज़रूर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाएं जीत करके आई थीं, और अभी इसी लोकसभा ने, आप जानते हैं कि 33% आरक्षण देने की बात की है, लेकिन ये बात अलग है कि उसको लागू होने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो ये संख्या उतनी बड़ी नहीं है। तो यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनका वोट तो चाहिए, लेकिन जब उन्हें टिकट देना होता है तो वो एक ही फैक्टर ध्यान में रखते हैं, वो है विनिबिलिटी। उन्हें लगता है कि अगर महिला को खड़ा करेंगे, अगर उसका मुकाबला पुरुष से होगा, तो शायद वो जीतने में उसको उतनी आसानी ना हो। हाँ, तो क्योंकि क्या है कि कुछ भी आसानी से मिलता नहीं है, उसको डिमांड करना पड़ता है। आपको ध्यान है कि भारत में हर चीज का यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, फार्मर्स यूनियन है। महिलाओं का कोई ऐसा कोई यूनियन नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है जो महिलाओं की बातें जो हैं वो सरकार के सामने पटल पर रखे और डिमांड करे। तो ये एक बहुत बड़ा लैकुना है पूरे सिस्टम में। महिलाओं को की जो डिमांड है, उनके इश्यूज हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको पार्टीज के सामने रखने के लिए कोई यूनाइटेड बॉडी नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हमको देखने को मिलता रहेगा। हालांकि 33% रिजर्वेशन जब लागू हो जाएगा तो वैसे भी पार्टीज को 33% तो एटलीस्ट कैंडिडेट देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन सीटों पे रिजर्वेशन रहेगा। बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। वापस एक बार अनंत के पास चल सकते हैं कि महिलाओं पर आखिर इतना जोर क्यों है, क्या वो योजनाएं हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं, और क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के वादे किए हैं। अनंत।
जी अखिलेश, कुछ और दिलचस्प आंकड़े हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए, जिससे कि नारी शक्ति का चुनाव में महत्व क्या है ये पता चलेगा। और यही वजह है कि ऐसा लगता है कि सामूहिक चेतना महिला वोटर्स के बीच देखने को मिलती है और ये स्वतः स्फूर्त है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 80 सीटों की 2019 में, जहां पुरुषों से महिलाओं ने 5% ज्यादा मतदान किया। ऐसी सीटों पर 62 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। और कांग्रेस की बात हम कर लेते हैं, ऐसी 48 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। अब इन सीटों पर जीत कितनी हासिल हुई ये अब आपको दिखाते हैं। आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि बीजेपी ने 62 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने केवल 8 सीटों पर फतह हासिल की। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा 65%। बड़ा स्ट्राइक रेट यहां पर, शानदार स्ट्राइक रेट बीजेपी का यहां पर रहा। और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा केवल 17%। वो सीटों में भी रिफ्लेक्ट हुआ, वो पार्टी के वोट प्रतिशत में भी रिफ्लेक्ट हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आंकड़ों को थोड़ा सा और गहराई से खंगालते हैं तो 17 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से 10% ज्यादा महिला वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंची। ऐसी 17 सीटें थी। बीजेपी ने इन 17 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस का आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब ये जीत में कितना तब्दील हुआ ये जानकर आपको थोड़ा सा और दिलचस्पी इस आंकड़े में बढ़ेगी। तो बीजेपी ने यहां पर 10 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। अब दोनों पार्टियों का स्ट्राइक रेट इस गुणागणित में देख लेते हैं। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 83% और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा केवल 11%। ये तो हुई 2019 के आंकड़ों की बात। अब थोड़ा सा कंपैरिजन और करते हैं। ये कंपैरिजन किसके बीच है? 2019 और 2014 के बीच। 79 ऐसी सीट जहां 2014 से 5% 2019 में मतदान हुआ था, ऐसी 79 सीट थी। बीजेपी ने 73 पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने ऐसी 66 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब जरा आंकड़ों में देखिए जीत किसकी कितनी हुई। अब हम आपको दिखाते हैं, बीजेपी ने 64 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस के खाते में गई केवल 8 सीट। यानी कि इस आधार पर अगर दोनों पार्टी को तोला जाए तो वहां भी बीजेपी आगे खड़ी नजर आती है। अब 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 88% और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 12%। एक और दिलचस्प आंकड़ा अब आपको दिखाते हैं। ये तो 5% की बात हुई, लेकिन 2019 में ऐसी भी सीटें थी जहां 2014 के मुकाबले 10% महिला वोटर्स ने ज्यादा मतदान किया। ऐसी सीटें थी 24। बीजेपी ने तमाम 24 सीटों पर ताल ठोकी, चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने 18 सीटों पर इनमें से चुनाव लड़ा। अब दिखाते हैं बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। बीजेपी ने इन 24 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की। जी हां, 24 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। और इसको देखकर, इस आंकड़े को देखकर स्ट्राइक रेट का अंदाजा लाना स्वाभाविक है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 100% और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 0। तो ये आंकड़े बताते हैं कि जब जब महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है चुनाव में, चुनाव दर चुनाव, तो बीजेपी को फायदा हुआ है। एक बार फिर से रुख करते हैं अखिलेश का और अमिताभ जी का, जो इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। महिलाओं की तुलना में ही महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया, 10% बढ़ा, तो सारी की सारी सीटें जहां पर की 24 सीटें जहां पर की मतदान में बढ़ोतरी हुई, सब बीजेपी के खाते में गई। तो वही बात जो हम कर रहे थे कि महिलाएं जब वोट देने के लिए निकल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिल रहा है। जी, बहुत अमेजिंग स्टैटिस्टिक है कि भाई जब महिलाएं ज़्यादा टर्नआउट कर रही हैं तो 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी को, जहां 10% से अधिक टर्नआउट रहा है वो रहा है। वो यही इंडिकेट करता है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा उत्साहित दिखी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करने के लिए। और इसका सीधा का सीधा श्रेय जो है वो काफ़ी डिटेल्ड स्कीम्स एक एक जो खोज करके बनाई गई हैं महिलाओं के लिए। तो स्कीम्स, इसमें से काफ़ी सारी स्कीम्स तो पहले थी भी नहीं, तो उन स्कीम्स से जो डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से भी जो जन धन अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट खुले हैं, उससे क्या हुआ है कि मिडिलमैन का एलिमिनेशन हुआ है। और लीकेजेस जो है पूरे सिस्टम में, जो हमें पहले देखने को मिलता था, एक बार राजीव गांधी ने कहा भी था कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 14 पैसे मिलते हैं, वो लीकेजेस पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो जिसकी वजह से बेनिफिट का जो एम्प्लीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट डायरेक्टली मिल रहा है। और आज महिलाएं कहीं ना कहीं सोच रही हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक सोच रहा है और स्पेसिफिक स्कीम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमको ये रिजल्ट देखने इसमें एक जो दूसरा फैक्टर इसके चर्चा होनी ज़रूरी है, 2019 के चुनाव में बालाकोट और जो मैचो नेशनलिज्म, क्या वो भी लगा कि महिलाओं ने इसके चलते बीजेपी को और खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी को वोट दिया? और उससे पहले आप जानते हैं कि नोटबंदी भी हो चुकी थी। हाँ, वो भी एक फैक्टर ज़रूर रहा होगा, क्योंकि
नेशनलिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन करके उभरा है, हमने देखा है यानी डिसाइसिव लीडरशिप चुनाव कि में। निर्णय लेने की क्षमता। डिसाइसिव लीडरशिप और स्ट्रांग डायरेक्शन, स्ट्रांग डिसीजंस, चाहे जो भी हो, तो उसकी वजह से भी जरूर फायदा मिला होगा। और हो सकता है ये अर्बन महिलाओं में इसका असर ज़्यादा हमें देखने को मिला हो, क्योंकि एक फ्यू का रिसर्च भी है जो अभी कहता है कि 96% लोग अपने आप को भारतीय मानने में काफ़ी आज की डेट में गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा ये सारी बातें तब हो रही थी जब प्रियंका भी राजनीति में उतर चुकी थी, जमकर चुनाव प्रचार कर रही थी, यूपी की तो प्रभारी भी वो थी। तो एक तरफ जहां प्रियंका वो खुद महिला होते हुए भी और महिला के मुद्दों को सबसे ज़्यादा उन्होंने उछाला, तो उनके बनस्बत लोगों ने, खासतौर से महिलाओं ने, क्यों प्रियंका के बनस्बत नरेंद्र मोदी को चुना? देखिए क्या है कि प्रियंका गांधी कैंपेन तो कर रही थी और लोग उनको देखने आ रहे थे, वो भीड़ भी जुटा पा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका गांधी के ने कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव पद उनके पास रहा नहीं है, तो उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। जो मोदी के पास ना सिर्फ 10 साल का प्राइम मिनिस्टीरियल एक्सपीरियंस है, प्लस 12-13 साल का एज अ गुजरात चीफ मिनिस्टर का भी एक्सपीरियंस है। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के लीडरशिप में कोई मॉडल राज्य की स्थापना करी हो कांग्रेस पार्टी ने, जिसको वो लोगों के पास लेके जा सके कि देखिए कर्नाटक या राजस्थान या हिमाचल प्रदेश एक मॉडल स्टेट है महिलाओं के लिए, और यही स्कीम्स और पॉलिसीज हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टेट हम छोड़ दें। हमने देखा है कि रायबरेली और अमेठी भी कोई मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है आज की डेट में इंडिया में। कोई ये नहीं कह सकता कि डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बड़े हैं। सो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तो एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस है नहीं, आप एमपी कभी रहे नहीं है, आप सीएम पीएम कभी रहे नहीं, और आपके पास जो क्षेत्र है, आपके पास जो शीट है, पुश्तैनी शीट है इतने सालों से, वहां भी कोई ऐसी मैसिव डेवलपमेंट पब्लिक को देखने को नहीं मिली। तो एनडीटीवी डेटा सेंटर के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।